नमस्कार, सत श्रीकाल। आज क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का थर्ड चैप्टर उत्पादन और लागत का जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य अस्पष्ट लागतें कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागतें समान लाभ है। किसी वस्तु की मौद्रिक लागत में निम्नलिखित मानदंड सम्मिलित की जाती है। उपयुक्त सभी समान लाभ केवल अस्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतों में शामिल है उपरोक्त सभी कच्चे माल की कीमत, श्रमिकों की उधार पूंजी पर ब्याज। अवसर लागत के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी त्याग, हस्तांतरण, आय, वैकल्पिक लागत। वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है उसे अवसर लागत कहते हैं। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को उत्पादन करने पर फर्म को जितनी लागत सहन करनी पड़ती है उसे फर्म की कुल लागत कहते हैं। स्थिर लागतों का उत्पादन की मात्रा से संबंध अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों होता है। वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि होने पर कुल स्थिर लागतें समान रहती है। परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ कम या अधिक हो सकती है। निम्नलिखित में से किस लागत वक्र का आकार यू की भांति होता है? उपयुक्त सभी सीमांत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत। अगला क्वेश्चन, उत्पादन फलन के अंतर्गत निम्न में से किससे सम्मिलित किया जा सकता है? उपरोक्त सभी अन्य अदानों को, कच्चे माल को, पूंजी को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी समांतर टीपीपी एपीपी वक्र उल्टे यू आकार के होते हैं। सामान्यतः उत्पादन प्रक्रिया के 3 सोपान होते हैं। टीपीपी का मान सभी एमपीपी के योगफल के समान है। कुल लागत उपयुक्त में से कोई भी। जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत घटती हुई दर से बढ़ती है। जब सीमांत लागत बढ़ती है तो उपरोक्त सभी औसत लागत भी बढ़ती है। कुल लागत बढ़ती है। औसत लागत सीमांत लागत से कम रहती है। उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत धनात्मक रहती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अल्पकाल में लागतों के 2 वर्ग होते हैं, स्थिर लागत व परिवर्ती लागत। दीर्घकाल में केवल परिवर्तित लागतें होती है। एमसी वक्र के बारे में कौन सा कथन सही है? एमसी वक्र यू आकार के होते हैं। एमसी वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल टीवीसी के समान होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एमसीएस का योगफल भी टीवीसी के समान होता है। ह्रासमान साधन प्रतिफलों का नियम ही एमसी को यू आकार प्रदान करता है। परिवर्ती लागत में कौन शामिल है? ए और बी दोनों। श्रमिकों का मजदूरी, कच्चे माल के दाम। उत्पादन लागतों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? आंसर होगा 2। एमसी वक्र के बारे में कौन सा कथन सही है? एमसी वक्र यू आकार के होते हैं। एमसी वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल टीवीसी के समान होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एमसीएस का योगफल
टीवीसी के समान होता है। ह्रासमान साधन प्रतिफलों का नियम ही एमसी को ही यू आकार प्रदान करता है। परिवर्ती लागत में कौन शामिल है? श्रमिकों का मजदूरी, कच्चे माल के दाम। उत्पादन लागतों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? आंसर होगा 2। स्थिर लागत के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? भवन किराया, मशीन बीमे की किस्तें। अगला चैप्टर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। सम स्तर या समतम बिंदु किसे कहते हैं? जब फर्म को न लाभ मिलते हैं और न नुकसान होते हैं। जब पूर्ति वक्र अक्ष के मूल बिंदु को छूता है तो पूर्ति की लोच इकाई से कम होती है। औसत आगम किसे कहते हैं? किसी वस्तु की कीमत को। किसी वस्तु की अवसर लागत सर्वोत्तम विकल्प त्यागने की लागत है। किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल राशि प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? आगम। एकाधिकार तथा एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र किस ओर होता है? ऊपर से नीचे की ओर। पूर्ण प्रतियोगिता में एआर वक्र ओएक्स अक्ष के समानांतर होता है। पूर्ति वक्र अपने दाएं नीचे की ओर कब खिसकता है? जब पूर्ति की मांग में वृद्धि होती है। किसी फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाला तत्व, तकनीकी विकास, साधनों की कीमत। अगला क्वेश्चन, पूर्ति लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? उपरोक्त सभी। उत्पादन की तकनीक, उत्पादन की लागत, वस्तु की प्रकृति। फर्म का लाभ निम्न में से किस बिंदु पर अधिकतम होगा? ए और बी दोनों। जहां एम आर एम सी, जहां एम सी रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटे। बाजार में संतुलन किस बिंदु पर होता है? जहां मांग और पूर्ति बराबर हो। आपूर्ति वक्र केंद्र के दाहिनी ओर खिसकने पर होता है। कीमत की कमी लेनदेन की मात्रा में हो। पूर्ति लोच की माप की रीतियाँ हैं। ए बी दोनों। अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति, बिंदु रीति या ज्यामितीय रीति। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? उपरोक्त सभी। वस्तु की समरूप इकाइयाँ, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या। अगला चैप्टर, बाजार संतुलन। जब एक बार न्यूनतम लागत औसत लागत के बराबर हो जाती है तब क्या होता है? अदृश्य हो जाती है। जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर हो या उसे क्या कहते हैं? साम्य कीमत। लागत वस्तुओं की कीमत में कमी आने पर पूर्ति वक्र किस ओर खिसक जाती है? दाईं ओर। मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों के बाईं ओर खिसकने के साम्य मात्रा में कमी आएगी। मांग और पूर्ति दोनों के दाईं ओर खिसकने से संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक उद्योग के फर्मों की संख्या में वृद्धि होने से पूर्ति वक्र किस ओर खिसक जाती है? दाईं ओर। कीमत नियंत्रण व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? नियंत्रित मूल्य पर वस्तुओं की कमी बनी रहती है, इससे काला बाजारी को बढ़ावा मिलता है। आदान कीमत वृद्धि से होती है। वस्तु की कीमत में वृद्धि, उत्पादन में कमी। निम्न में से कौन सा कथन सही है?
उपरोक्त सभी दीर्घकालीन प्रतियोगी संतुलन की दोहरी शर्त P बराबर L MC बराबर LAC समान रूप से MR बराबर MC वास्तव में सभी प्रकार के फर्मों के लिए एक समान रूप से मान्य अधिकतम लाभ की कसौटी है। एकाधिकारी फर्म का MR उत्पादन वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में तत्वों का MT बराबर LMC बराबर तथा P बराबर LAC सह एकाधिकारी प्रतियोगी उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि होने पर मांग वक्र किस ओर खिसकेगा? दाईं ओर। श्रम की मांग वक्र की आकृति किस प्रकार होती है? नीचे की ओर ढलान वाली। अधिक मांग का बाजार की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार की कीमत में वृद्धि होती है। बाजार के प्रमुख रूप निम्न में से कौन से हैं? उपरोक्त सभी। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता। लागत घटाने वाली तकनीक की प्रगति से होती है कीमत में कमी, मात्रा में वृद्धि। एकाधिकारी प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषता है क्रेता की अधिक संख्या, वस्तु विभेद। एकाधिकारी प्रतियोगिता में दीर्घकालीन संतुलन की शर्तें हैं MR बराबर LMC तथा P बराबर LAC। धन्यवाद। इकोनॉमिक्स का 2-3 चैप्टर समाप्त हुआ।